Good morning everyone. This is class 8 subject SST chapter number 8 education in British rule और British society. एजुकेशन का हम पढ़ रहे थे. ब्रिटिश टाइम पीरियड में एजुकेशन को लेकर के डिफरेंट पर्सन के थ्रू कौन कौन से एफर्ट्स किए गए थे, वो डिस्पैच और जितने भी ब्रिटिश रूल्स थे एजुकेशन को लेकर जो बनाए गए थे, न्यू पॉलिसीज आई थी, उन सब के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे. सो दिस इज द न्यू टॉपिक दैट इज द रिफॉर्म्स ऑफ एजुकेटर्स. इट मीन्स एजुकेटर्स उस ब्रिटिश टाइम पीरियड में ही कौन कौन से ऐसे एजुकेटर्स थे जो एक न्यू लुक लेकर के हमारे सामने आए थे, जिन्होंने एजुकेशन को काफ़ी इम्पोर्टेंस दी और उस पर काफ़ी वर्किंग करी थी. अब वो मेन कौन कौन से थे, वी विल टेक. द फर्स्ट इज राजा राम मोहन रॉय. ये ऐसे पर्सन थे स्टूडेंट्स जिन्होंने एक कह सकते हैं कि एजुकेशन के फील्ड में एजुकेशन को लेकर के काफ़ी इन्होंने वर्किंग की थी. और उस टाइम पीरियड में एजुकेशन को लेकर के उन्होंने बहुत सारे कॉलेजेस स्कूल्स बनाए थे जिसमें लोग बच्चे आकर के वहाँ पर अपनी प्रॉपर स्टडी कर सकें. 1817 में इन्होंने क्या करा था, हिंदू कॉलेज बनवाया था और वो बनवाया था डेविड हेड थे उनकी हेल्प्स के थ्रू, या यूँ कह सकते हैं कि उनके साथ मिलकर के हिंदू कॉलेज बनवाया था बिटवीन 1870. इंग्लिश स्कूल भी इन्होंने बनवाए थे कैलकाटा में इन 1817 और साथ ही में इन्होंने 1825 में वेदांता कॉलेज बनवाया था, जहाँ पर उस टाइम पर इंडियन लर्निंग के साथ साथ में उसमें आपके वेस्टर्न लर्निंग भी हो सकती थी, फिजिकल लर्निंग भी हो सकती थी. साइंस को जो बहुत सारे आपके ब्रिटिशर्स थे जो साइंस सब्जेक्ट पर, एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पर काफ़ी अपना प्रेशर देते थे, एफर्ट्स दिए थे, तो उन्होंने भी इस चीज़ पर दिया कि वेस्टर्न इंडियन लर्निंग के साथ साथ में वेस्टर्न लर्निंग, साइंस प्लस फिजिकल लर्निंग जो भी है वो इस कॉलेज में मीन्स वेदांता इन 1825 उसमें आकर के बच्चे कर सकते हैं. सभी ने अपने अपने जितने भी रिफॉर्मर्स थे, जितने भी एजुकेटर्स थे, जितने एफर्ट्स उनसे हो सके थे एजुकेशन को लेकर के उन्होंने किए थे. सेकंड थिंग इज ईश्वर चंद्र विद्यासागर. इन्होंने क्या करा था, जो इनका एक मेन क्राइटेरिया था वो था संस्कृत लैंग्वेज को लेकर के. संस्कृत लैंग्वेज पर इन्होंने काफ़ी प्रेशर दिया था कि संस्कृत लैंग्वेज को स्प्रेड करना है, हमें सभी तरफ इसका एक जो नॉलेज है वो चीज़ हमें सभी बच्चों में लेकर के आनी है. जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको बताना है, सिखाना है कि संस्कृत लैंग्वेज हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है. इसके लिए उन्होंने क्या करा था, ब्राह्मण जो एक कास्ट थी उस टाइम पीरियड में, ब्राह्मण कास्ट को स्कूल कॉलेज में एंट्री थी कि वो आकर के संस्कृत पढ़ सकती है, संस्कृत लैंग्वेज को समझ सकती है, उस पर अपने थिंकिंग व्यूज़ दे सकती है. लेकिन जो नॉन ब्राह्मण थे उनको ये परमिशन उस टाइम पर नहीं थी. तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर जो थे उन्होंने क्या करा था, संस्कृत कॉलेज में उन नॉन ब्राह्मण बच्चों के, नॉन ब्राह्मण स्टूडेंट्स के लिए गेट ओपन करे थे कि आप सभी आकर के संस्कृत कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं और यहाँ पर संस्कृत लैंग्वेज को आप पढ़ सकते हैं, उसमें अपना रिसर्च या स्टडी जो भी करनी है दे कैन डू. अदरवाइज इससे पहले क्या चलता आ रहा था कि जो केवल ब्राह्मण थे, ब्राह्मण कास्ट के जो बच्चे थे, चिल्ड्रंस थे, स्टूडेंट्स थे, वो ही आपके संस्कृत कॉलेज में एडमिशन ले सकते थे. नेक्स्ट थिंग, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने वुमेन एजुकेशन को लेकर के काफ़ी प्रेशर दिया था कि वुमेन एजुकेशन इट मीन्स गर्ल की जो एजुकेशन है वो प्रायोरिटी पर होनी चाहिए. बॉयज़ की तो है ही, लेकिन उसके साथ में गर्ल भी उसके सिमिलर आकर के बिल्कुल पैरेलल में गर्ल्स को भी एजुकेशन देनी चाहिए, उसको भी एजुकेट होना चाहिए. जो पेरेंट ऐसे थे जो गर्ल्स को हायर एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करवाते थे, उन सभी के सेमिनार वगैरह इन चीज़ों को, वर्कशॉप को कंडक्ट करके ये बताया गया कि गर्ल्स अगर एजुकेटेड होगी तो वो कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है. तो उन्होंने मेन जो उनका एक था दैट वाज द एजुकेशन ऑफ गर्ल और वुमेन. नेक्स्ट इज दयानंद सरस्वती. दयानंद सरस्वती एवरीबडी नोज, ही इज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज. आर्य समाज के वो फाउंडर थे और इन्होंने जो था, अब आर्य समाज के फाउंडर थे तो इन्होंने क्या करा था, आर्य समाज के साथ साथ में वहाँ पर बच्चों को एडमिशन दिलवाया, चिल्ड्रंस एडमिशन दिलवाया, वहाँ पर स्टूडेंट्स बने, वहाँ पर लैंग्वेजेस को सिखाया, जो उनका सिलेबस स्टडी चलती थी उन चीज़ों को सिखाया. धीरे धीरे करके क्या हुआ, ये एक दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल में कन्वर्ट हो गया, जिसका शॉर्ट फॉर्म दैट इज द DAV, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल. 1886 में लाहौर में पहला आपका ये स्कूल एस्टेब्लिश हुआ था और इसके साथ में ऑल ओवर इंडिया में आपके दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल चलते हैं, इट मीन्स DAV स्कूल चलते हैं.
जो कह सकते हैं कि इन्हीं की कंट्रीब्यूशन से पॉसिबल हुआ है। तो मेन जो था बच्चों में, चिल्ड्रंस में, स्टूडेंट्स में इस चीज़ को डेवलप करना कि एजुकेशन हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ये हमारे प्रेजेंट के साथ साथ हमारे फ्यूचर को भी सिक्योर करती है। सो दिस इज द मेन रिफॉर्मर्स, और या कह सकते हैं दैट इज द एजुकेटर्स, जिन्होंने एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दी, इम्पॉर्टेंट रोल जो एक लाइफ में होता है उसको बताया, और किस तरीके से हम उसको और डेवलप कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, इसकी टेक्निक बताई। कुछ मेन रिफॉर्मर्स या एजुकेटर्स और भी हैं, सो वी विल टेक न्यू टॉपिक इन आवर नेक्स्ट वीडियो, इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।